हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फोर्थ ग्रेड अधिकारी जितने भी हैं, है ना, जितने भी चपरासीगण हैं। तो अब देखो, पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब वेटिंग लिस्ट वाले एस्पिरेंट हैं। नौकरी नौकरी ही होती है, बात सत्य है। लेकिन एक मुख्य बात भी यही होती है कि अगर आप 10-12 साल प्रिपरेशन करके फोर्थ ग्रेड में ही लगते हो तो वो तो आपको खुद को पता है कैसा क्या फील होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जानकार भी बैठे हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यही है, इतने नंबर पे आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये तो देखो, अभी तक इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी और चर्चा का विषय बनी थी ये बात कि भाई आपका जो फोर्थ ग्रेड का है, अभी तक इसमें वेटिंग का नियम लागू नहीं किया गया है। और लागू करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नियम भी खुद के, सरकार भी खुद की, सिस्टम भी खुद का। करना चाहे तो कर सकते हैं, नियमों में बदलाव होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई लागू ना हो, क्योंकि अभी तक आपको पता है वैकेंसी में ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है ना। तो अलग डिपार्टमेंट में सारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो मेन बात यही है कि डिपार्टमेंट अलॉट होते होते ये महीना चला जाएगा आराम से, है ना। आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन लिस्ट भी आ गई है आपकी। लेकिन मेन बात वेटिंग वालों के लिए, वेटिंग वालों के लिए फिर देखो एक सवाल होता है कि ठीक है, हमारा वेटिंग में कितने तक नंबर तक आ सकता है। तो देखो, एक मैं आपको अनुमानित डेटा बता रहा हूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ओबीसी, जनरल, है ना, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, है ना, अक्सर पीएच वाले हो गए। अब इनका देखो सीन ऐसा है, इनके तो पोस्ट है लगभग लगभग पूरी ही भरी जाएगी। अगर कोई वैकेंट होगी तो लगने के बाद में अगर कहीं अदर सिलेक्शन हो जाता है तो इनमें तो कम वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से वेटिंग लिस्ट आएगी? आपके इन कैटेगरीज में, है ना। अब इन कैटेगरीज में क्या होता है, या तो कोई ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, है ना, या तो ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर क्या नहीं होगा, अदर जो आपकी एग्जाम्स हैं उनमें सिलेक्शन इनका हो चुका है। तो इनमें, इन वैकेंसीज में, इन जो कैटेगरीज में पोस्ट है ना, इन पोस्टों में तकरीबन अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर का ही फासला है। कितने फासला है? 1-2 नंबर का ही फासला है। इनमें, इन कैटेगरीज की बता रहा हूं आपको, ठीक है, इन कैटेगरीज की बता रहा हूं। अगर 2 या 2.5 तक आपका फासला है, गैप है, तो आपका वेटिंग में चांस बनता नजर आ रहा है। इसमें ही आपके अगर 2 नंबर का फैसला है तो संभावना है वेटिंग की, इसमें भी पोस्ट है कम ही खाली रहेगी। लेकिन फिर भी आपके 2 से 3 नंबर का इसमें वेरिएशन आ रहा है तो आराम से लग सकते हो। इसमें अगर 5 से 7 नंबर का वेरिएशन है तो सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है। और फीमेल के लिए भी यही सीन है, 1-2 नंबर का आपके फैसला है तो क्या हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर आपका डीवी अच्छे खासे हो गया है, जो प्रोविजनल में है देखो उनके को डॉक्यूमेंट की समस्या हो गई होगी, वो सारे पूछते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो ठीक है, और कट ऑफ से भी ऊपर है तो देखो प्रोविजनल लिस्ट में आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी आपका नाम है वो एक बार चेक कर लेना। वहाँ आपका है कोई डॉक्यूमेंट में इश्यू है तो डॉक्यूमेंट दो, फिर बाद में आपका सिलेक्शन लो, ठीक है। फिर आपको डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे पशु परिचर की बात करते हैं, पशु परिचर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने रिजाइन कर दिया था, जॉब छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी? अब उसमें तो इतना खतरनाक काम भी नहीं था। फोर्थ ग्रेड में ऐसा थोड़ी है कि आपको भाई टीचरों की जगह लगा देंगे या विभाग के एलडी से आपको बना देंगे। काम तो वही रहने वाला है भाई, चपरासी का काम है, चपरासी का ही रहेगा। हम अधिकारी अधिकारी कितना ही बोल लें, हमारे आपके बोलने से मेरे बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार तो आप कहीं गाँव में भी जाओगे ना, वो देखो चपरासी आ गया, बोलेंगे ही वो तो, क्योंकि नोटिफिकेशन में चीज़ मेंशन कर रखी है। भाई सरकार को ही इस चीज़ का नाम चेंज करना चाहिए, या तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी कर दो, है कर्मचारी ऐसा ही, कर्मचारी ही बोलते हैं इसमें। लेकिन मेन बात क्या है, नीचे दे रखा है प्लस चपरासी।
अगर पियून दे रखा है, चपरासी दे रखा है, तो लोग तो बोलेंगे ही ना। और जो अनएजुकेटेड बंदे हैं वो तो बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, मैं देख ठीक है पियून आ गया, चपरासी आ गया। लेकिन आपको अगर स्थायी तौर से इस वैकेंसी में नहीं रहना है तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो आगे जाने के लिए। हाँ, एलडीसी की वैकेंसी जा रही है, अभी एलडीसी गई है, एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड अभी आयोजित करवाया था। अब आपकी हाई कोर्ट एलडीसी भी आने वाली है, सीईटी का एग्ज़ाम दो। ज़िंदगी में पढ़ाई देखो कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, इन्जॉयमेंट सब करो, हर चीज़ हर तरीके से एन्जॉयमेंट करना चाहिए। लेकिन मेन बात क्या है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, जिनको ये है कि ठीक है मेरे यार एक बार सिलेक्शन हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं यहीं पढ़ा रहूँगा, तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो वहीं ज़िंदगी काट लेगा। भाई पहले भी वो 10-12 साल ज़िंदगी काटी है तो आगे भी आराम से काट सकता है, 10-20 साल 50 साल और जीने वाला है ज़िंदगी में। भाई आजकल तो इतने ही जीते हैं 50-60 साल तक, यही है जो भी है आजकल तो अपर लिमिट की, खान पान ही ऐसा है। ठीक है, तो खैर बात ये थी। अब देखो वेटिंग लिस्ट नियम लागू करने का वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। ट्विटर पे आर सुनील चौधरी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ अपन आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल उसको शेयर कर सकते हो। आप लोग सेशन को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। और देखो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाती है ना, टेलीग्राम पे आपको सारे लिंक्स मिल जाती है, तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो। माइंड जोन एजुकेशन, आप जो यूट्यूब का अपना नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम जाके आप सर्च भी कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, वहाँ सर्च कर सकते हो। अन्य आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अपना माइंड जोन एजुकेशन के नाम से। ठीक है, खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।